विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। उसके किरदार पे वो उंगलियां उठाने लग जाता है। मैं भी आपको खाली एक बात ये बताऊं कि एक शेर कहूंगा, अगर हम भी जवाब दे सकते थे उनके सवालों का, लेकिन हमारी तहजीब ने हमको ये सिखाया नहीं है कि हम जवाब दें। खाली उनके बारे में इतना ही कहेंगे कि कदम बढ़ाता गया, चौंकने दिया सबको, मैंने अपना रास्ता ना रोकने दिया सबको, दुश्मन खड़े थे सब एक ही महफिल में और मैं चुप ही रहा, भोंकने दिया सबको। और एक बात और याद रख लेना, एक बात यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन जीतेगा। ये मैदान ही बता रहा है कि बड़ी जंग का ऐलान हमने कर दिया है, तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को बक्से में बंद करके भेजेंगे। अरे बोल के हम जीतेंगे, अरे हम तो अल्लाह के भरोसे पे चलते हैं। जमाना शर्त लगाएगा हमारी जीत हार पर, हमको भरोसा है अपने परवरदिगार पर। और एक भी कीचड़ नहीं बचेगा इस जंगल में जब निकलेंगे ये शेर के बच्चे शिकार पर। अल्लाह हाफिज। अभी हमारे बीच में चौथे कैंडिडेट यहाँ के पैनल के शाकिब दाते आए हैं। उनकी वाइफ जो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही हैं तुतारी से, सीमा दाते, उनके शौहर साकिब दाते को मैं इनवाइट करता हूं कि वो अपने ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह में खतरे भी बहुत हैं, लेकिन डरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। मेरे सभी दोस्तों, बुजुर्गों और पैनल 32 के हमारे सभी मां बहनों, आपकी दुआओं के साथ मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि 15 तारीख को महानगर पालिका का चुनाव है। चलिए, यही डर उनके लिए काफी है। हमारी शायरी उनके डर के लिए काफी है। ये डर ही उनके लिए काफी है कि हमारी बात से वो डर गए, आगे उन्हें क्या बोलना। चलिए अपना प्रोग्राम इधर कंटिन्यू करें। चलो अपना प्रोग्राम। मैं बताना चलूं सबको, मेरे देखिए अपोजिशन की साजिश देखिए, कैसा तमाशा बना रहे। जो जीत नहीं सकते वो ऐसे ही तमाशे करते हैं। वो गुंडागर्दी उनकी साबित है सब जगह पे। देखिए आज यहां भी आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने। चलिए आप लोग बैठ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है सब बैठ जाइए, हमारा प्रोग्राम मत खराब करिए। चलिए शुरू करें। चलिए सब लोग। मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो प्लीज बैठ जाइए। सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो बैठ जाए। चलिए अपन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये अपोजिशन की साजिशें है। हमारी काम की बुनियाद लेकर हम लोगों में आए हैं। हम दूसरों की बुराई लेकर नहीं आए हैं। चलिए चलो, वो यही चाहते हैं, उनकी साजिशें है कि डरा और धमका कर पैनल के 32 का माहौल खराब किया जाए। पहले दिन भी उन्होंने यही साजिश की थी, पता है ना सबको, पहले दिन भी। चलो अनिल भाई चलो। अरे मेरे दोस्तों इधर बात सुनो। चलिए। पहले दिन भी उन्होंने यही साजिशें करने की कोशिश की थी, डराना, धमकाना और माहौल को खराब करना। लेकिन हमने इसका जवाब अपनी मोहब्बत, अपनी हंसी से और अल्लाह के लिए सब्र करके दिया था, और हम यही सब्र को कायम रखेंगे। और इसका जवाब हम 15 तारीख को अपने वोटों से देंगे इनको।
जो कैंडिडेट है ना, पता है ना सबको कौन है, कौन है, कौन है? ये पूरे यही सब लोगों को लेकर घूम रहे हैं, सबको यही बता रहे, अरे तुम काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो। ये डरा और धमका कर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, काम की बुनियाद पर अपने लोगों को लेकर जाओ। आपके साथ में बताता चलूं, एक 20 साल की नगर सेविका भी है जो आपके साथ पैनल में इलेक्शन लड़ रही है। बताओ उन्होंने क्या काम किया है? आप लोग जानते हैं क्या उस नगर सेविका का नाम? जानते हैं क्या? कोई हाथ उठा कर बताओ जरा, जानते हैं क्या? क्योंकि हमेशा ही वो दूसरों के कंधे पर बैठकर ही चुनाव जीतते आए हैं। ये उनके निष्काम के बुनियाद पर कभी वो इलेक्शन नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। अरे आप हमसे क्या शानू भाई से पूछते हो? शानू भाई को बोलते हो शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया, शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया। मैं बताता चलूं आसिफ भाई, आज ये दरगाह का इतना खूबसूरत रोड ये शानू भाई अवार्ड साहब के नेतृत्व में बना। ये आप दरगाह कब्रिस्तान के पीछे खूबसूरत हॉस्पिटल ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। घासवाला में गार्डन शानू भाई के नेतृत्व में बना। वो आजाद नगर में एक छोटा सा ओपीडी ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। एजुकेशन पर आरटी पे मर्जिया ने कंटिन्यू काम किया। स्पोर्ट्स का काम शानू भाई के नेतृत्व में चला। ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, हर काम किया है। हम काम की बुनियाद पर लोगों को बता रहे हैं कि हमको काम की बुनियाद पर वोट दो। हम काम तो कर ही रहे हैं, साथ में फिरका परस्त ताकतों से भी लड़ रहे हैं। मेरी बहन बोल रही है ये काम किए वो काम कर रहे हैं, आपने कुछ काम नहीं किए इसलिए आप दूसरों की बुराई गिनाने में लगे हो। मर्जिया तो आज तक चुनाव भी नहीं लड़ी, कभी लड़ी क्या? कभी चुनाव लड़ी नहीं ना। लेकिन 6 साल से आप लोगों के बीच में है ना। अमृतनगर शंकर मंदिर से लेके घासवाला अलमास तक मर्जिया ने काम किया है कि नहीं किया है? उसका हक बनता है कि नहीं हमारे पैनल का? हमारे पैनल के चारों कैंडिडेट ने लोगों की खिदमत की है कि नहीं की है? आवाम के बीच में रहे या नहीं रहे? अरे ये तो काम है। कोविड के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आपके जब मैं बताता चलूं, जब आपके लोग और आप लोगों का साल भर अलमास में फोन नहीं उठाते थे मैडम, साल भर। ये अगर मैं झूठ बोलता रहूंगा तो जाके अलमास वफा के लोगों से पूछ लेना। साल बार 2-2 साल लोगों के फोन नहीं उठाए क्योंकि नगर सेविका पद नहीं थी। लोगों की खिदमत करने का जज्बा नगर सेवक रहना या नहीं रहने से नहीं होता। दिल में दर्द होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का, दिल में जज्बा होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का। पद आता है जाता है, नगर सेवक आज है नहीं है, लेकिन आवाम की खिदमत करते रहना चाहिए। ये हमारा अज़्म है, हमारी टीम का अज़्म है कि हम पद पर रहे या नहीं रहे, लोगों की आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम की खिदमत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शानू भाई पिछले 5 साल से नगर सेवक के कोई पद पर नहीं थे, लेकिन कभी किसी को एहसास होने दिया क्या कि वो नगर सेवक नहीं है? जब भी उनके दरवाजे खुले रहे, उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे, आवाम के दरवाजे उनके लिए खुले रहे, ऑफिस में उनके दरवाजे खुले रहे। और घर तो दूर की बात, आपके लोगों के बीच में हमेशा शानू भाई मौजूद रहे। जब भी आपने आवाज दी, आपके दरवाजे पर शानू भाई, मर्जिया पठान और उनकी टीम मौजूद रही है या नहीं रही है? अरे उनके आका तो एक इलेक्शन पहले आए थे, फिर अभी आए, फिर अभी 5 साल बाद डायरेक्ट आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुमरा वाले इस बार इतना जवाब देंगे कि फिर से आने की अब उनको नौबत नहीं पड़ेगी, उनको थाना ही रवाना करेंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख को तुतारी का ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि इंशाल्लाह 32 नंबर इतिहास रचना चाहिए, इतिहास रचेगा ना इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि 15 तारीख को भारी बहुमत से और अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में इतनी ताकत रखना, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखना कि भारी बहुमत से हमारा पैनल जीत कर आए। अल्लाह हाफिज। अभी जिसको पूरा मजमा सुनने के लिए बेकरार है, मैं उन्हीं को दावत दे रहा हूं। हम सब की लाडली मर्जिया पठान, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते।
वक्त की कमी है। थैंक यू भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई वक्त की कमी है भाई। इंशाल्लाह 16 को, अभी नहीं 16 को। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? अरे क्यों पड़े हो? देखिए, इस जो माहौल को हम दुगना करते हैं, हमारे बीच अब आ चुके हैं अशरफ शानू पठान, सबके मामले। मैं उनको डाइस पे इस्तेमाल करता हूं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अरे बब्बर शेर आया। शानू पठान आगे बढ़ो, शानू पठान आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शानू पठान आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शानू भाई तुम आगे बढ़ो, शानू भाई तुम आगे बढ़ो। अरे शानू भाई की चलती है, शानू भाई की चलती है। भाई मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ, भाई हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज सभी लोग बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मेरे सारे भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो 10 मिनट का वक्त दे, फिर उसके बाद हमारे बब्बर शेर ही बात करेंगे, तो 10 मिनट का वक्त दे अपनी बहन को। देखिए 15 जनवरी को नगर सेवक का चुनाव है, सभी को पता है, मगर हम 2024 एमएलए इलेक्शन से लेकर के अभी तक के एक नारा सुन रहे हैं विपक्ष का। क्या नारा है? बदलाव लाओ। क्या नारा है? बदलाव लाओ। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बदलाव की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका मतलब है उधर से इधर आओ, वो पक्ष से ये पक्ष में आओ। मेरे ख्याल से ये इसको बदलाव कहते हैं, क्योंकि जो ये नारे लगा रहे हैं, जो नेता ये नारा लगा रहे हैं, वो खुद 22 साल से एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। और जो लोगों को उन्होंने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे हमारे सामने उतारा है, जो लोगों को उन्होंने हमारे सामने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे उतारा है, वो 80% लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड की टीम में रह चुके, उनके साथ काम किया है। मैं मानती आपके बदलाव के नारे को, जब आप सारे ही नए चेहरे उतारते मुमरा कौसा में, तब हम समझते कि बदलाव लाना चाहते हैं। कहते हैं कि एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड में उनको अभी बुराइयां दिखने लगी है। आप मुझे बताइए, मीडिया के लोग बैठे, आवाम बैठी है, आपको किसी के अंदर बुराई दिखने में? आज एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड, उनकी टीम बुरी है, मगर काफी टाइम नहीं हो गया, काफी देर नहीं हो गई इनको बुराई देखने में।
होती है तो वो 1 महीना लेता है, 2 महीना लेता है, 1 साल लेता है, 4 साल लेता है, 15-20 साल। उसमें आप खुद 2 बार विरोधी पक्ष नेता बन गए, आप खुद कई बार गठ नेता बन गए। तब अवार्ड साहब बुरे नहीं लग रहे थे आपको, तब उनकी टीम बुरी नहीं लग रही थी आपको। स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके, तब नहीं आपको बुरे लग रहे थे अवार्ड साहब। अभी 2.5 साल से, जब से अजित दादा पार्टी से अलग हुए, तब से आपको ये बदलाव का नारा सूझा। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि राबड़ी मेरी जान है, राबड़ी में तो मेरी जान बसती है। अरे अपनी जान को छोड़ करके मुमरा शहर में डेवलपमेंट करने के लिए आ गए। आप मुझे बताइए, आप कोई जगह से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट ना करके आप बाजू की जगह में जाएंगे क्या डेवलपमेंट करने के लिए? मुझे एक स्पष्ट चीज जाननी है कि क्या राबड़ी के सारे गटर नाले बन चुके हैं? क्या राबड़ी में पानी नहीं भरता है? क्या राबड़ी में कचरा डंप नहीं होता है? तो आप मुमरा देखिए, जो जहां पे रहता है उसका एग्जाम्पल वहीं से दिया जाता है। अभी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, बराबर। मुमरा जो शहर अंधेरे से उजाले की तरफ आया है, उसमें एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, यहाँ के सारे कार्यकर्ता और समाज के काफी लोगों की मेहनत रही है, तो श्रेय भी उन्हीं को जाएगा, श्रेय भी उन्हीं को जाएगा ना। आवाम को बेवकूफ बनाने की जो इन्होंने एक तरतीब बनाई है कि एक गलत फहमियों का गुब्बारा क्रिएट किया जाए बदलाव 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 के तौर पे। मुझे ये जानना है कि आप इतने इंटेलिजेंट नेता अपने आप को बोलते हैं, आपने थाना में अपने लिए एमएलए की जमीन नहीं बनाई। आपके तो हर पार्टी वालों के साथ वहां पे ताल्लुकात है, तो आपने वहां पर अपने लिए जमीन नहीं बनाई एमएलए की। ये सोचने वाली बात है, आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर बैठे सारी मेरी महिलाएं और मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे भाई, मुझे बताइए कि 15 साल में मुमरा में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? हाथ उठा के बताइए। और बचा कुचा भी जो है, यकीन मानिए आपकी बहन, आपके भाई और जो टीम है सब मिलके करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता को कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं जानते। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पकड़ है कि अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता फिर भी एमएमएलए हॉस्पिटल में 30 करोड़ की नीति मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने दी है। जाओ, आप लोग पेपर वर्क के बहुत ज्ञानी है ना, जाके निकालिए आरटीआई से, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के सिग्नेचर है उस पे। मैं देखिए, काम तो हमने किया ही है। मेरे वालिद 15 साल से, मैं पिछले 5.5 साल से, हमारी पूरी टीम, काम तो हमने किया ही है, मगर हम एक अमन पसंद पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, एक सेक्युलर विचारधारा के साथ बिलोंग करते हैं। आज की तारीख में काम करने वाला नेता तो हमको चाहिए ही, मगर साथ ही में ऐसा नेता भी चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो और जो ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हो जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि क्यों नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे? नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा तो उसके बारे में बात क्यों करेंगे? तो किसके बारे में बात करेंगे? हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। हम भारत में रहते हैं तो भारत में कुछ भी गलत होगा तो उसी के बारे में बात करेंगे ना। घूंघट भी होता तो भी लोग यही बात करते, क्योंकि आप लोगों को जो मुमरा में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा संजय नगर में जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वो एक नॉन मुस्लिम समाज की बच्ची थी, तब भी उस पर आवाज उठाने वाली आपकी बेटी मर्जिया शानू पठान थी। चप्पल से मारने की कोशिश की थी मैंने,
क्योंकि क्रोध इतना था कि एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतनी बड़ी चीज हो गई कोर्ट में जाके। तो हम आवाज उठाने वाले लोग हैं, जमीर के जिंदा लोग हैं। मैं उनके ओहदे की बहुत इज्जत करती हूं और हमेशा करूंगी, मगर कुछ चीजें, ये पूरा इलेक्शन जब से लगा है तब से लेकर के अभी तक, पिछले 1 साल से एक्चुअली, और खास करके पिछले 1 महीने से मैंने क्लोजली बहुत ये इलेक्शन को देखी एज ए लीडर। मुझे कुछ चीजें बहुत तकलीफ दी, क्योंकि एक इतने बड़े सीनियर लीडर से ये चीजें शोभा नहीं देती। आप यामाहा से रेंज रोवर तक पहुंच सकते हैं, मगर कोई और कारोबार नहीं कर सकता, कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। आपके पूरा मोहल्ला, पूरा थाना, पूरा थाने महानगर पालिका जानता है कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब जानते हैं। और अल्लाह आपको और दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी दे भाई, मगर सिर्फ आप ही कामयाब होंगे अकेले। आप राजनीति भी करें, अल्लाह आपको दौलतमंद भी बनाए, आपको देने वाला भी बनाए, मगर आप किसी और के कारोबार पे, काम पे, बिजनेस पे बार बार उंगली करना, क्योंकि आप उनको काम से नहीं हरा सकते, तो आप उनके किरदार पे उंगली कर रहे हैं। ये कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है? फिर एमएलए चल रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, तो आपके, हमारे वार्ड के आपने जिन लोगों को कैंडिडेट्स बनाया, वो उनको गंदी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब से इलेक्शन लगा है, माहौल खराब करने की कोशिश की है उन लोगों ने, और आप ये बात जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मगर हम लोगों ने सब्र किया है, और हम इन्नल्लाह मा साबरीन वाले लोग हैं। हमने, हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास काम है, हमारे पास काम है, हम काम के बल पे जीतेंगे, हम सब्र करेंगे, और इंशाअल्लाह 15 तारीख को लोग हमारे सब्र का जवाब दे देंगे। देखिए, आपके लीडर से मुझे कुछ भी बुलवाइए, मैं टिकटॉक, मैं कचरे वाली चालेल, जे बोलायचं आहे बोला, मला जे बोलायचं आहे बोला, पण आता बापाच्या नाद नाही करायचा। आता माझ्यावर जे बोलायचं आहे बोला, पण आता बापाच्या नाद करायचा नाही। पूरा इलेक्शन हमने सारी चीजें बड़े सब्र से निकाली है, और एज ए लीडर मैंने अभी तक के यहाँ पर बात की है। मेरा काम मेरी आवाम जानती है, चाहे मोतियाबिंद के लोगों के ऑपरेशन मुफ्त में कराने हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन कैंप लगाना हो, चाहे रमजान जैसे रमजान में खुद खड़े रहकर ट्रैफिक कंट्रोल करना हो, चाहे नेशनल पॉलिसीज पे बात करनी हो, चाहे माइनॉरिटीज पे बात करनी हो, चाहे सेक्युलर विचारधारा पे बात करनी हो, मैंने हमेशा की हूं। मगर अभी जाते जाते, मेरी स्पीच खत्म करने से पहले मैं बस 2 लाइन एज अ बेटी बोलने जा रही हूं, मेरे वालिद के लिए। अप्पू जी सुनिए, खिलाफ है तो होने दो, सुनो, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और जो लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुझे पूरा यकीन है, आप लोग, आपके भाई का घर, आपके भाई का ऑफिस और आपके भाई और बहन का दिल हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहा है, ये बात आपको पता है। मुझे बताने की या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा खाली बर्तन ही बचते दिखते हैं। तो ये हमको चीख के चिल्ला के आप लोगों को 15 जनवरी को बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं, एक हमको दो, 2 उनको दो, 2 हमको दो।
मेरे दरगाह गली हमारे गढ़ पे हम लोग खड़े रह के आप लोगों से गुजारिश करते कि हमको पूरे 4 तुतारी के बटन चाहिए। आपके भाई अशरफ चालू पठान, आपके बेटे अशरफ चालू पठान और आपकी बेटी मर्जिया चालू पठान के लिए, हमारे पैनल के लिए आपको पूरे 4 बटन दबाने रहेंगे। 4 तुतारी के बटन, एक मशीन में 3 तुतारी का बटन और एक में 1 दबाएंगे ना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं है टक्कर, हम तुम्हारे साथ हैं। बस आपसे दुआओं की गुजारिश करती हूँ। हमारे बीच में हमारे सेक्युलर लीडर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड आ चुके हैं। अभी नई घोषणा है, क्योंकि आजकल कुत्ते को भी शेर कहा जाता है। कौन आया शेर का शिकारी आया? बोलो मेरे साथ, कौन आया? कौन आया? कौन आया? कौन आया? मेरे दरगाह गली के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं कोई ज्यादा बात करने नहीं आया हूं, लेकिन जो बीजेपी के दलाल बन के घड़ी के निशान पे तुम्हारे सामने आ रहे, जिन्होंने शुरू में ही पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने शानू भाई को मारने की कोशिश की, उन लोगों को आप चुन के दोगे? हाथ उठा के बताओ। आपके हर वोट में मुझे अंगार दिखना चाहिए, गुस्सा दिखना चाहिए। जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि जितेंद्र अवार्ड नीतीश कुमार के ऊपर क्यों बात करता है? मेरे पर्दा नशीन बहनों का पर्दा उठा दोगे तो उसके ऊपर बात नहीं कहूंगा। ये आपको मंजूर है पर्दा उठाना? हमारी हिंदू औरतें घूंघट करती है, हमारी मुसलमान औरतें पर्दा करती है। ये दोनों भी भारत के संस्कार और संस्कृति की निशानी है। तुम्हारा एक आमदार घड़ी के निशान पे चुन के आया हुआ बोलता है डांडिया को मारो डांडिया, ये तुमको मंजूर है? तो इसका सबका जवाब 15 तारीख को देने वाला है। मेरी बेटी मर्जिया और मेरा छोटा भाई शानू, शाकिर और साकिब। शानू और मर्जिया तो 5 साल काम करते हैं, 5 साल। हर मुसीबत में दौड़ के जाने वाले का नाम शानू पठान है। मेरी भाषा में मुमरा की शान, मुमरा की शान। तो ये शान को बरकरार रखिए, ये शान को जीवित रखना, जिंदा रखना, बढ़ा के रखना, ये आपके हाथों में है। तो 15 तारीख को 4 बटन जो मशीन पे दिखेंगे, नंबर कोई भी हो, नाम में नहीं लेना चाहता हूं फिर से, लेकिन 4 तुतारी का बटन दबा के ये दादागिरी की मस्ती जिनके दिमाग में चढ़ी हुई है, जिनको मारो मोहरिया तान के, अरे मारो मोहरिया तान के। तो मेरी आखिरी घोषणा है, सबसे भारी, हाथ उठा के बोलो सबसे भारी। तो शानू, मर्जिया, साकिब और शाकिर को जिताइए। इतना ही कहने के लिए इस आखिरी सभा में आपको आया था। ये यहाँ की भीड़ बता रही है कि शानू सबसे बड़े लीड से मुमरा में चुन के आएगा। खुदा हाफिज। भाई थोड़ा सा टाइम की कमी है, प्लीज आपके जज्बात की हमें बहुत कदर है, प्लीज
प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टाइम की कमी है। शानू भाई को समझाओ तो टाइम की कमी। शानू बैठिए, शानू भाई बोल रहे कोई नहीं, शांत हो जाए। अरे शांत हो सत्तर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। प्लीज जरा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए प्लीज। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना, मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। मैंने सुना अलायंस के फिरका परस्त ताकतों के एक लीडर जो है वो बोल रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों पे वोट मत बोलो, संविधान पे वोट मत बोलो, नाले गटर पे बोलो। मतलब जुल्म होने दे, कत्ले आम होने दे, भाईचारा खत्म होने दे। हिंदू और मुसलमान हर 4 दिन में 15 दिन में त्योहार पे रास्ते पे आके तलवार उठाए। लोग त्योहारों में सेफ ना रहे, फेस्टिवल ना बनाए, उस पे बात ना करे, नाले गटर रास्ते पे बात करे। अरे मेरे क्या बोलूं अभी, मेरे भाई आपको मालूम ही नहीं, कुरान फरमा रहा है सूरह हूद में, वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। क्या फरमा रहा है? वला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। अल्लाह फरमा रहा है जालिमों के लिए मुझसे बात मत करना। क्या फरमा रहा अल्लाह? कुरान में फरमा रहा है अल्लाह सूरह हूद में, जालिमों के लिए मुझसे बात नहीं करना। तो भाई जब जालिमों के लिए अल्लाह बात करने मना कर रहा है तो फिर तुम कौन हो? और याद रखना, अल्लाह अपने ना मानने वाले को बर्दाश्त कर सकता है, जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? तो सुन लो, रास्ते, नाले, गटर, डेवलपमेंट, ये सब चीज की हमने। ये दरगाह रोड इधर लिखा है 2021 दिसंबर में लाश काम है मेरा ये। उसके बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज किया ताकि कोविड में जो सारी चीज बोलते, कोविड में क्या काम हुआ, यकीन मानो बेटा, तूने बोली ना 6 महीना कोविड का अपोजिशन लीडर का कोविड में चले गया। वो कोविड का 6 महीना मैं पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि जो खिदमत करना मुझे वो 6 महीने में मिली है वो आखिरत तक नहीं मिल सकती। आप समझिए मेरी बात। ऐसा पैंडेमिक, ऐसी महामारी 1000-2000 साल में एक बार आती है। मैं खुशनसीब हूं बेटा कि तेरे बाप को वक्त मिला और मैं कौम का काम कर पाया, मुझे जरा भी अफसोस नहीं। अब सुनो सुनो, ये भाड़े के टट्टू लेके घूम रहे हो ना, ये भाड़े के टट्टू। मुझे यार, मैं कुछ सोचा उस दिन, 11 जन हम लोग मिलकर फॉर्म भरने गए, बुजुर्गों की, आलिमों की दुआ लिए 11 जन मुझे फॉर्म भरने के लिए गए। बोले हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, शानू पठान के ऊपर, मर्जिया के ऊपर करेंगे तो लोग देखेंगे। ठीक है, तुम एक प्लान करते हो, अल्लाह एक प्लान करता है। जब अल्लाह प्लान करता है तो तुम्हारा प्लान धरे का नारा आ जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बात, मैं गौर से सोचा, मैं जब सामने देखा जो लोग थे, कुछ लोग बोले उनके पास हथियार है, कुछ लोग बोले इंपोर्टेंट रिवॉल्वर है, तुम्हारा खून भी कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग है, ये हो जाएगा।
तो मैंने गौर से सोचा, मैंने बोला ये कौन लोग हैं? तो सब देखा, मुमरा से कौसा पे रेती बंदर तक के लोग थे। गौर से देखा तो मैं खास तौर से बोलने आया हूं, मिस्टर नजीब मुल्ला, अगर हिम्मत है मेरे शहरवासियों को हटा दो, क्योंकि अगर कोई भी घटना हुई तो इन पे गुनाह दाखिल होगा। मेरे शहरवासी, मेरे भाइयों को हटा दो। हिम्मत है सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और एक काम करते, बड़ी हिम्मत है ना प्लानिंग करने की। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। चलो एक काम करते, कल चुनाव 5 बजे पूरा हो जाएगा, ठीक है? एक फ्रेंडली कुश्ती करते। क्या करते? फ्रेंडली कुश्ती। अरे जगह भी तुम्हारी, और कल 5 बजे से पहले मुमरा कौसा की सारी मीडिया देख लेते। इन बेचारे शहरवासियों को क्यों करते हो? इनका क्या कसूर है? और सुनो, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले, फर्क समझो, फर्क तुम्हारे में और मुझ में फर्क है। तुम्हारे में और मुझ में फर्क है। क्या तुमने याद रखो, ये जो रखे ना, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले। तो इसलिए चुनाव सलीके से होने दो, सलीके से। इस शहर के अमन शांति के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तुम मेहमान हो, दावत खाओ और सोना को जाओ। अरे काम हमने किया, ये सारे लोगों का खून पसीना लिखा, खेत लहू से हमने सींचा, दावेदारी साई की। वाह, मतलब आप आ रहे हो गालीचा बिछाने, मुझे ये बना दो, मुझे अच्छी जगह रहो, काम करो और दुआ करो। अल्लाह अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो किसी को खींचने की जरूरत नहीं, असबाब बना के बना देगा। और सुनो, मुझे ना मुझे मालूम पड़ा, बिल्डरों को डराया जा रहा है, क्रिमिनलों को बोला जा रहा है देखो तड़ीपार करा देंगे, तेरा मर्डर, तेरा फलाना करा देंगे, तेरे केस ओपन कर देंगे। मैं बिल्डरों को भी बोल रहा हूं, आवाज साहब और हमारी टीम है, तुम्हारे कोई कारोबार पे कुछ नहीं होगा, ये शानू पठान जवाबदारी देता है। अरे तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, मैं रोजी रोकवा दूंगा, काम बंद करा दूंगा। अरे भाई, रोजी का मतलब क्या मालूम है क्या? माल दौलत नहीं, माल और दौलत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को किसी ने पूछा, आपके अल्लाह बंद कमरे में किसी को रिस्क कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, उसको रिस्क खाना उसी तरीके से पहुंचा सकते जिस तरीके से उसकी मौत। मतलब बंद कमरे में जब मौत आ सकती है तो रोजी भी मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर हिम्मत है तो बोलो रात का खाना मैं बंद करा देता हूं, देख लो अल्लाह कैसे गैर से लोगों को खिलाता है। तो ये सारी चीजें बोलना बंद कर दो, काम पे आओ। खाली एक ही चीज है, मैं ये ला दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक वीडियो दिखाता हूं, यहां बाजू में साइकिल पर के लोगों को और अमृतनगर के नाले को अपना रोड पे रहने वालों को कल एक ख्वाब दिखाए, मैं ये नाला बनवा दूंगा, मैं पानी रुकवा दूंगा। पर वो वीडियो लगा रहा, वो देखो हमारे राबड़ी वाले को क्या हाल है, दिखाओ जरा उनको प्लीज।
ये राबड़ी का ये बारिश क्या सालों से परेशान है लोग। राहुल की फिक्र मत करो, जरा भी मत। दूसरा दिखाओ कचरे का, ये नाले के ऊपर जो काम हो रहा है ना, नाला भी दिखाओ ना भाई। गंदगी के आज हम सुबह सुबह यहाँ पे राबड़ी यहाँ पे आए हैं, और अगर बात की जाए स्लम्स की, तो स्लम्स की हालत भी बहुत गंदी है, हाइजीन जीरो है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे साफ सफाई होती ही नहीं है। वही सेम हालत है नाले के साइड के स्लम्स की, और वही सैनिटेशन बहुत गंदा है, और वैसी ही हालत नाले की भी है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू स्मेल आती है वहां से कि वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे नाले का बात हुआ तो उसमें जो गंदगी है उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है मानसून सीजन में, और जून जुलाई के महीने में जो पानी है वो कभी कभी स्लम्स में पहुंच जाता है, तो इससे लोगों का जीना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि हमने सालों से यहाँ की आवाम ने एक ही इंसान को काम करने का मौका दिया, उसके बाद भी अगर यही कंडीशन, तो क्या यहाँ की आवाम इस टाइम चेंज लाएगी या नहीं लाएगी? ये हालत है। तो आप जब किसी पे एक उंगली उठाओगे, 3 आप पे उठेगी। अवध सबके मार्गदर्शन में सालों से काम किए, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो कॉर्पोरेटर मुमरा कौसा के काम किए, उनकी जितना क्षमता थी उन्होंने काम किए। आपकी आदत है रील चलाओ, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, अपने काम बताओ। हमारी बात ये दरगाह रोड के रहने वाले जानते हैं, मैयत नहीं जाती थी यहां से, मैयत नहीं जा सकती थी। इस दरगाह रोड को इतना बड़ा करा दिया, कारोबार तो कर रहे, देख लीजिए लोग। और बाजू में एमके गली, एमके का कोई रहने वाला है वो देखिए, एमके को देख के आ जाइए, एमके में एक गाड़ी नहीं जा सकती थी। आज एमके का रोड ऐसा बना है, दरगाह रोड से कंपैरिजन होती है। ये काम है हमारा। काम अगर बता रहे, सुनिए, मेरा दावा है, दावा, तुम्हारे जितने काम, मेरी बेटी के 6 साल के काम, एफिडेविट देता हूं। अगर तुमसे ज्यादा नहीं निकले ना, तो जो बोले वो है तुमने काम। मतलब खाली ये नहीं कि नाले गटर रास्ते बनाए, उससे मैदान बनाए, ये नहीं। जब भी जुल्म हुआ, नांदेड़, मालेगांव, जालना, तब वहां खड़े रही। जब महाराष्ट्र ही नहीं, जब देश में कई माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हुआ, तो यूपी संभल गई, कश्मीर गई, एमपी गई। ये है। आप कहां गए? आप कहां गए? आप तो इतनी हिम्मत नहीं रखते। आए दिन आपका एमएलए बोलता है, कल एमएलए को लाए थे, कल एमएलए को लाए थे अमूल मिटकरी जी। अरे उनको क्यों ला रहे हो? आपके एमएलए संग्राम चौथाप करो ना, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कंटिन्यू बात कर रहा है। दिवाली में बोले मुसलमान से सामान मत खरीदो, फलाना मत करो। अरे इस देश में, इस शहर में हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, सब दिवाली में सामान खरीदते, या मारवाड़ी रहते, ईद में उनसे जेवर खरीदते, या नॉन मुस्लिम हिंदू मेरे भाई फखरुद्दीन शाह बाबा पे फूलों की चादरों का, फूलों का कारोबार करते, लोग वहां से खरीदते, यहाँ पे दंगे से मार कराने की बात करते हो। ये तुम्हारी फितरत है। लेकिन याद रखो, इस शहर के बरकत, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ईश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, अमन पसंद लोग मौजूद है। तुम्हारे जैसे लोगों का ये मकसद कभी काम नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हम काम पे तो वोट मांग रहे हैं, साथ में इस शहर के अमन के लिए वोट मांग रहे हैं। मुमरा कौसा के लिए जितनी भी जगह है, वहां पे अमन के लिए वोट करो। जहां जहां तुतारी है, वहां पे अमन के लिए वोट करो। मेरी मां बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खासतौर से ये बोलने आया हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा।
लोग बोलते थे यूपी में कांग्रेस ने क्या की, बदलाव लाओ। मायावती ने क्या की, अखिलेश ने क्या किया। आज हालत देख लो, आज देख लो हालत। माइनॉरिटीज के लीडरों को या तो किससे गोली मरवा दी जा रही है और आजम खान जैसे लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। ये हालत है। तो इसलिए हमको जहां है वहां से आवाज बोलना पड़ेगी। और मैं खड़ा हूं, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ टीम भी है। और सुनो, शानू पठान का शुक्रिया मानो। मेरी बहन है ना, बड़ी बहन अश्विन राउत मैडम, रोज टिकट बटने के आखिरी दिन तक 3-3 बजे तक अवार्ड साहब को फोन कर रही थी। अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना, अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना 32 में। 2 नगर सेवक और एक प्री कमेटी की मेंबर को साथ में लेके आती हूं। मेरा शुक्रिया मानो। मैंने विरोध किया, मैंने बोला जो लोग साथ में थे, हार और जीत अल्लाह तय करेगा, वही साथ में रहेंगे। और मैं क्या बोलता हूं, ईमानदार से रहो ना। जहां पे थे वहां पे रहो ना, ईमानदारी से। गए हो ना, लड़ो। जीत और हार का फैसला आवाम तय कर देगी। घबरा रहे क्यों? जीत और हार तो अल्लाह तय करता है। और लिख दिया अल्लाह ने लिख दिया। ये बोले सारे ताकतवर, सारे क्रिमिनल मुझे और मेरे पैनल को गिराने के लिए ताकत लगा दिए। अरे मैंने बोला लड़ाई 2 जन की है। रात में 4 बजे तक जागने वाले और सुबह उठने वाले। और सुन लो, जिस अल्लाह ने रात को परिंदों को पेड़ों से गिरने नहीं दिया, वो अल्लाह हम काम करने वालों को गिरने कभी नहीं देगा। ये देख लेना, फैसला लिख दिया है। 16 को आवाम सुना देगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुदा हाफिज। शानू भाई आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।